सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सूत्रों का कहना, सोनिया गांधी सोमवार 24 अगस्त को होने वाली CWC मीटिंग में दे सकती हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र। जेपी नड्डा का कहना, राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट से लोगों को राहत पहुंचाने की बजाय उनके साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस नेता और मुंबई के पूर्व सांसद संजय निरुपम ने सोनिया गांधी के इस्तीफे को लेकर आ रही खबरों पर कहा, आखिर सोनिया गांधी जी इस्तीफा क्यों दें। खबर उत्तराखंड से, ITBP के हिमवीरों ने पेश की बहादुरी की मिसाल, 40 किलोमीटर का सफर तय कर घायल महिला को बचाया। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल का बयान, सोनिया और राहुल एकमात्र आशा की किरण। अशोक गहलोत का कहना, सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ने का मन बना चुकी हैं तो राहुल कमान संभाल हैं। हिंदू देश रिजर्व बैंक के बाद अब हिंदू संसद बनाने जा रहे हैं भगोड़ा बाबा नित्यानंद। पाकिस्तान जम्मू सीमा से सटे सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर बम गिराने के लिए ड्रोन का प्रयोग करेगा। खबर लद्दाख से, फिंगर एरिया में विवाद सुलझाने के लिए चीन ने दिया सुझाव, भारत ने किया खारिज। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं, अभी भी वेंटिलेटर पर, अस्पताल का कहना। पासपोर्ट में अपनी मां का नाम बदलवाना चाहती हैं PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी, जारी किया नोटिस। दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास छोटा ड्रोन गिरा, मच गया हड़कंप, पुलिस ने जांच की शुरू। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। 30 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 69,239 नए केस। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। विरोध के बाद अब दिल्ली दंगों पर किताब पब्लिश नहीं करेगा ब्लूम्सबरी, कपिल मिश्रा भड़के। गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल किया जारी। टॉयज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए PM मोदी ने की अहम बैठक, स्टार्टअप्स और युवाओं से की अपील। सपा नेता का चौंकाने वाला दावा, का SGP GI में हुआ मंत्री चेतन चौहान के साथ दुर्व्यवहार। वीडियो में सुनील यह कहते हुए दिख रहे हैं कि वह और मंत्री चेतन चौहान SGP GI स्थित कोरोना के एक ही वार्ड में भर्ती थे। गुरुग्राम में सुहाना रोड पर निर्माणाधीन पुल गिरा। सुहाना रोड पर एक 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसी फ्लाईओवर का एक हिस्सा भर भराकर गिरा है। खबर तेलंगाना से, संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग, बहुत दूर से दिखाई दे रही हैं लपटें। कंपनी में बड़े बड़े ड्रमों में केमिकल भरकर रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद गिर सोमनाथ जिले की नदियों में उफान, बारिश के बाद डैम भी हुआ ओवरफ्लो। किसान ने 1 लाख खर्च कर अपने 20 मजदूरों के लिए खरीदे प्लेन के टिकट, जाने पूरी बात। इसमें से 10 कामगार ऐसे हैं जो पहली बार हवाई यात्रा करेंगे और वे 27 अगस्त को यहाँ IGI एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वे दिल्ली के तिगीपुर गांव में सिंह के साथ मशरूम की खेती करेंगे। चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को मिला सम्मान। खबर MP से, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कोरोना से संक्रमित, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना वायरस के चलते रेलवे ने 5 महीने में 1.78 करोड़ टिकट किए रद्द, हजारों करोड़ों की रकम की वापस। 11वीं क्लास में पढ़ने वाले पुणे के विनीत देशमुख ने बनाया रोबोट, कोरोना काल में कर रहा है बप्पा की आरती। 15 अगस्त को दिल्ली दहलाने की योजना पर काम कर रहा था अबू यूसुफ, बनाया था खौफनाक प्लान। बेटे के ISIS आतंकी बनने पर बोले अबू यूसुफ के पिता, पता होता तो घर से निकाल देता। चीन की चाल, नेपाल के रास्ते अवैध घुसपैठ की कोशिश, सीमा पर चीनी नागरिक गिरफ्तार। दाऊद इब्राहिम को आतंकी मानने से पाक का इनकार, कराची में होने की बात कबूली। खबर आगरा से, खाकी हुई शर्मसार, सड़क पर फेंके वसूली के पैसे उठाता नजर आया पुलिसकर्मी। खबर जम्मू कश्मीर से, उधमपुर में बन रहा जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा योग केंद्र। सुशांत सुसाइड केस, CBI के सवालों में फंसे 2 गवाह, बयानों में आया अंतर। सिद्धार्थ पिठानी कुक नीरज के बयानों में आया अंतर, इसलिए CBI इन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। CBI की तरफ से इन सबसे 13 और 14 जून को लेकर खास तौर पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने लिया PM मोदी का सहारा। अमेरिका में 20 लाख से अधिक प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी मतदाताओं को लुभाने की मकसद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार अभियान प्रबंधकों ने वीडियो के रूप में अपना पहला विज्ञापन जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुकाएंगे बड़ी कीमत, पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को देने होंगे 33 लाख रुपए, अमेरिकी कोर्ट का कहना।
कैलिफोर्निया के जंगलों में फैली आग ने लिया विकराल रूप, 700 से अधिक घर जलकर हुए खाक। यूक्रेन का प्लेन गिराए जाने के मामले में मुआवजा देने के लिए तैयार हुआ ईरान, मारे गए थे 176 लोग। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को किया गया फरार घोषित, ब्रिटेन से साधा संपर्क। बगदाद से अमेरिकी सैनिकों के लिए इक्विपमेंट्स लेकर जा रहे काफिले पर बम से हमला। डोनाल्ड ट्रंप का कोई सिद्धांत नहीं, रिकॉर्डिंग में ट्रंप की बहन मैरीन ट्रंप ने कहा। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का 116 साल की उम्र में निधन, लेकिन फ्रेडी बिलोम की अंतिम इच्छा रह गई अधूरी। रूस ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन तैयार करने का किया दावा, नवंबर में शुरू होगा वैक्सीन का प्रोडक्शन। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस ने ली 8 लाख लोगों की जान। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। गांधी परिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ, पार्टी नेताओं ने कहा यह विरोध का समय नहीं। मोर को अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं पीएम मोदी, शेयर किया वीडियो। संजय निरुपम ने 23 कांग्रेसी के बगावती पत्र को बताया षड्यंत्र, कहा सिर्फ राहुल ही बचा सकते हैं कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी से पहले कांग्रेस में भूचाल, 23 वरिष्ठ नेताओं ने लिखा सोनिया को खत, आला कमान पर उठाए गंभीर सवाल। कमलनाथ तो परदेशी हैं, उपचुनाव के बाद दिल्ली जाकर बैठ जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान का कहना। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। नितिन गडकरी का कहना, अहम सड़क परियोजनाओं के निर्माण में अगले 2 साल में विकसित देशों की कतार में होगा भारत। देश में 3.10 लाख करोड़ रुपए की लागत से 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। कोविड-19 और विदेशी आर्थिक संकेतों से तय होगी शेयर बाजार की दिशा। F&O अनुबंधों की एक्सपायरी के चलते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना। रिकॉर्ड धान बुवाई के लिए उपराष्ट्रपति ने किसानों की सराहना की। इस साल अब तक धान का कुल रकबा पिछले साल के मुकाबले 12% बढ़ा। वित्त मंत्री का कहना, रक्षा ऑफसेट के काम पर कैग की रिपोर्ट अगले संसद सत्र में होगी पेश। महामारी की वजह से रिपोर्ट पिछले सत्र में पेश नहीं हो सकी थी। 412 इंफ्रा प्रोजेक्ट की लागत 4.11 लाख करोड़ रुपए बढ़ी, 20% की बढ़त दर्ज। लागत में बढ़ोतरी के बाद परियोजना की कुल लागत 25 लाख रुपए करोड़ के करीब पहुंची। टोयोटा किर्लोस्कर का कहना, ऑटो सेक्टर में मांग की बढ़त का रोक, लेकिन कर्ज देने में सतर्कता से बिक्री पर असर। जुलाई के मुकाबले मांग में 20 से 30% की बढ़त। एफपीआई का भारतीय बाजारों पर भरोसा कायम, अगस्त से अब तक 41,330 करोड़ रुपए का निवेश। पिछले 3 महीनों में एफपीआई भारतीय बाजारों में बढ़ा रहे हैं निवेश। एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप मैसेज करो, एटीएम मशीन पैसा देने आपके घर आएगी। सीबीआईसी ने जीएसटी अपील मामलों में वर्चुअल सुनवाई को अनिवार्य किया। महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फैसला। स्टरलाइट टेक चालू वित्त वर्ष में 300 से 400 लोगों को रोजगार देगी। कंपनी ऑप्टिकल फाइबर और केबल समेत नेटवर्क डिजाइनिंग से जुड़ी। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। राहुल और प्रियंका की मांग, जेईई नीट एग्जामिनेशन 2020 पर पेरेंट्स की चिंता पर विचार करे सरकार। राजस्थान में बम्पर सरकारी भर्ती, स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। सूत्रों का कहना, जेईई मेंस एंड नीट की परीक्षा स्थगित नहीं करना चाहती सरकार। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव कर रहे हैं जेईई मेन और नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग। जामिया एडमिशन 2020, जामिया में एडमिशन के लिए आगे बढ़ी आवेदन की अंतिम तारीख, अब 14 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। दिशा पटानी के बोल्ड अंदाज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने बनाई 6 पैक एब्स, वायरल हुई तस्वीर। सुशांत के इलाज के लिए रिया ने बुलाया था स्पिरिचुअल हीलर। टीवी के मशहूर अभिनेता गौरव चोपड़ा की मां का निधन, एक्टर ने लिखा इमोशनल पोस्ट। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, थर्ड डे। पाकिस्तान ने 200 रन किए पूरे, अजहर अली 95 और रिजवान 50 ने संभाली पारी। यूएई पहुंचते ही कप्तान विराट कोहली ने शुरू की तैयारी, आरसीबी ने शेयर की यह तस्वीर। इंग्लैंड की ओर टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी बने जो रूट। आईपीएल 2020 के लिए यूएई पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की टीम। टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट पाए जाने के बाद टीम के खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ बायो सिक्योर बबल्स में रहेंगे। पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद को उनके 115वें जन्मदिन पर भारत रत्न दिए जाने की मांग की।